द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें ये नॉर्मली नेचर से जुड़ा होता है, नेचर से, जहां हम रॉ मटेरियल्स को सीधे जमीन, पानी या जंगल से लेते हैं और उसका यूज करते हैं, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग, माइनिंग वगैरह। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह इसके अंदर आ जाता है। और टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे सर्विसेज होती है, जैसे कोई सामान नहीं बनाया जा रहा लेकिन अपनी सर्विसेज दी जा रही, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज। ओके, तो अब इन ऑप्शंस को अगर देखो, बी कीपर में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी शहद को सीधे प्रकृति से कलेक्ट किया ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, ये काम एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री से मिलता जुलता दिख रहा है। तो ये आप भी कह सकते हो कि जो ये है प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। बी इज मनी लेंडर। अब मनी लेंडर क्या करता है? अपने पैसे उधार देता है और अपना इंटरेस्ट पे पैसे देता है, इंटरेस्ट कमाता है। तो ये बेसिकली सर्विसेज है। कौन सी सर्विसेज? फाइनेंशियल सर्विसेज। सर्विसेज देना कौन सा होता है? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। डी देखते हैं, फिशरमैन। फिशरमैन भी अगर आप फिर से वो देखो तो ये नेचुरल रिसोर्स यानी मछलियों को सीधे पानी से निकाल रहे हैं, नेचुरल से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर हो गया। बट लास्ट अगर देखो, बास्केट वीवर, ये अच्छा ऑप्शन है। बास्केट वीवर रॉ मटेरियल्स जैसे बांस हो गया, उसको प्रोसेस करके नए प्रोसेस्ड फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ इसमें रॉ मटेरियल तो हो गया बांस और फिनिश्ड प्रोसेस क्या हो गया आपका? बास्केट्स, टोकरियां। ओके, तो ये क्या कर रहा है? स्मॉल स्केल पे ही सही लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाना किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर।